अब आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आज के दिन में एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए मार्केट्स का क्या व्यू रह सकता है, कौन कौन से क्रिप्टोज है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एंड गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करेंगे। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट 2-3 वीक का एनालिसिस देखो कैसे किया एंड हाउ द स्टॉक्स और कमोडिटीज़ हैव परफॉर्म। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बिटकॉइन पे आ जाते हैं। ठीक है। तो बिटकॉइन अभी चल रहा है 62,760। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट्स पे आए तो देखो, बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज़ समझो, बिटकॉइन में वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी सेलिंग हुई है। हम लोग ऑलमोस्ट 73,000 थे लास्ट वीक, 74,000 हम लोग 59,000 तक आए हैं, जो कि ऑलमोस्ट होता है आपका, अगर मैं दिखाऊँ ऐसे, 20% का फॉल एक हफ्ते में, 6 दिन में 20% का फॉल, जो कि बहुत है। ठीक है, बहुत। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि ये सेलिंग कर रहा है, वो लोग ख़रीद रहे हैं, कोई बेच रहा है, एफ डंप कर रहा है, या जो भी क्रिप्टोज़ में बहुत ज़्यादा ही पैसा निकल के एआई में जा रहा है तो इसलिए मार्केट्स नहीं चल रहे। बस मैं इतना बोलूँगा कि प्राइस एक्शन पे अगर ध्यान दोगे तो न्यूज़ आने से पहले आप ट्रेड में रहोगे, एंड जब निकलना रहेगा और उस टाइम पे सब लोग न्यूज़ पे घुसेंगे, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो। अगर प्राइस एक्शन सीखने लग गए, समझ गए चीज़ें, सो डेफिनेटली फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है, नो वे, मैं मना नहीं करता, बट टेक्निकल सीख लोगे तो दैट विल बी एन एज, कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी थोड़ा बहुत पहले से, कि कहाँ पे एंट्री करनी है। ये नहीं कि जब न्यूज़ आए उसके बाद आप लोग गुस्से हो तब तक मूव निकल जाए, राइट। सो सबसे पहले वीकली चार्ट पे देख रहे हो, एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे होल्ड किया है, इधर होल्ड किया है, इधर होल्ड किया है। मेरे को क्या लगता है अभी यहाँ पे क्यों रुका है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार मार्केट आया था, एक जोन जो टेस्ट नहीं होता, जैसे मान लो गिरा है मार्केट, एक सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, तो वापस जब आता है ना तो वो जोन मार्केट्स टेस्ट करता है, एंड कहीं ना कहीं वो साइड से निकलने की कोशिश करता है कि हाँ यहाँ पे आएगा, तो फिर वो पुल बैक देगा, फिर नीचे जाना हो ऊपर जाना हो अलग बात है, बट वो टेस्ट करने आता है। तो इधर पे भी सिमिलर चीज़ हुई है कि जो मार्केट है ना, आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ये जो जोन है यहाँ पे होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो आप बोल सकते हो ये जो सेलिंग आई है ना, ये जो सेलिंग आई है, ये जो सेलिंग आई है, इसका पुल बैक आ रहा है। तो अब हम लोग को इस पुल बैक में लॉन्ग्स प्लान अगर करने हैं, ध्यान से समझना, इस पुल बैक में अगर लॉन्ग्स प्लान करने हैं तो कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक बार के लिए डेली पे वापस आ जाते हैं। अब देखो मेरे ख्याल से क्या करेगा मार्केट पता है, मेरे ख्याल से मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, प्राइस अगर कंफर्म करेगा तो ही मैं फॉलो करूँगा। एक बार मार्केट्स थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अराउंड आई थिंक ये सब जोन्स 65-66 जोन्स के आसपास जाएगा, यहाँ तक जाएगा एक बार, उसके बाद फॉल कंटिन्यू करेगा। दिस इज़ वॉट आई एम एंटिसिपेटिंग कि ऐसा हो, क्योंकि लगातार इतना गिर गया है ना कि सेलर्स भी जो घुसे हुए हैं वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके लिए बाय करेंगे, तो मार्केट्स कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो एक जोन मैं एक बार फिर लगा लेता हूँ यहाँ पे। यस, अब देखो, अब समझना, ठीक है। तो ऐसा ठीक कर दे रहा हूँ, वेट। अच्छा, एक और चीज़ करता हूँ मैं, रुक जाओ, ये सब जो है मैं एक बार मिटा दे रहा हूँ ताकि इजी हो जाए समझना। ठीक है, ये भूल जाओ, ये हटा दिया। ठीक है, अब देखो ये सपोर्ट लिया, ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकडाउन आया, नीचे गिरा। ठीक है, अभी मैं ट्रेंड लाइन भी हटा दे रहा हूँ, अभी काम की नहीं है। देखो यहाँ पे मार्केट्स ने लास्ट, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, अब देखो मार्केट्स ने लास्ट कहाँ से वापस फॉल स्टार्ट किया था, लास्ट स्विंग लेना अपने को, राइट। तो ये वाला है वो, यहाँ से ऊपर गया फिर गिरा, राइट। तो मैं ये स्विंग ले दे रहा हूँ एक बार, ये मैंने ले लिया, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मार्केट्स क्या कर रहा है, इस स्विंग पे आके ये कहीं ना कहीं कहाँ पे रेजिस्टेंस है इसका वो देख लो। पहला पॉइंट तो ये है, कम से कम इतना तो मार्केट को आना ही आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग बिफोर गिविंग अ फॉल। ये एक जोन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पहली चीज़। अभी कहाँ पे हम लोग, अभी हम लोग यहाँ पे है, इस जोन पे है, देखो ये वाला, दिस जोन। ठीक है, ये जोन क्या हुआ, ये जहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, मैं एक मार्क कर ले रहा हूँ कि हम लोग 650 के ऊपर ये 4 आवर के क्लोजिंग दे तो इट विल बी अ गुड कैंडल टू मूव अप। ठीक है, मैं इसको डबल कर दे रहा हूँ जानबूझ के, थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, समझ रहा, एक जोन हुआ,
ठीक है। एक बार ये 2 जोन मार्क करते हैं, मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर अभी ज़्यादा जाएगा मार्केट, ठीक है। गया तो अलग बात है, बट स्टिल इसके बाद ये वाले जोन जाएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ठीक है, तो अब देखो ये वाले जोन जाएंगे, करेक्ट। तो मैं बस मार्क कर दे रहा हूँ लेवल, ठीक है। अब देखो ऊपर के लेवल्स तो मार्क हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी मार्केट में लगातार फॉल आता है, लगातार फॉल आता है, फर्स्ट पुल बैक जो बाइंग आ रही है कभी नहीं ख़रीदना, कभी नहीं। जब पुल बैक के बाद वापस से सेकंड पुल बैक आता है, एक हायर लो बनाएगा, फिर लॉन्ग करना, समझो। दैट शुड बी द प्लान। इधर पे मार्केट ने क्या किया समझो, आप देखो, मार्केट्स गिरे, फर्स्ट पुल बैक पे बाइंग आई, फिर वापस नीचे गया। अब जब ये ऊपर तोड़ा, ये जोन जब तोड़ा 61,300 400, समझो 61,300 400 जब तोड़ा, तो इसमें हमने एक पोजीशन प्लान की एंड हमारे टारगेट 1 ये था जो कि आ गया है, अब टारगेट 2 ये है। तो इसलिए पोजीशन होल्ड है। मैं पोजीशन भी दिखा दूंगा एक बार ताकि आप लोग को लगे, रुको। हाँ, अगर आप लोग देखो इस एंट्री प्राइस है 61,334, अभी अराउंड $30 कुछ चल रहा है। पीएनएल पे मत जाओ, मैं बताऊंगा मेरा क्या रीज़न है एकदम कम क्वांटिटीज़ लेने का। ये जो ट्रेड है इसमें जो 0.02 है ये बहुत कम क्वांटिटी से, क्या प्लेटफॉर्म है सब बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए एंट्री प्राइस है 61,334। मैं को समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ समझना। 61,334 कहाँ पे है, ये वाला। तो यहाँ पे एंट्री क्यों ली, क्योंकि आर्ली पे आ जाओ, एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पे थी, क्योंकि ये जो डब्ल्यू बना था इसके ऊपर निकल गया, राइट। तो यहाँ पे एंट्री प्लान की थी। और स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस ये लो था, ये वाले एरिया। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग का 900 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 900 पॉइंट का स्टॉप लॉस है समझो। और टारगेट कितना था, टारगेट 1 1200 पॉइंट जो आ गया है, अब ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आऊँ स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से चीज़ें प्लान करनी है। ये नहीं कि यहाँ पे आया बस सेल करते रहो, नहीं, कुछ कुछ चीज़ें बेसिक से जो आपको समझनी पड़ेगी। तो अब आगे चल के क्या प्लान है, कैसे प्ले आउट करना है वो समझना। देखो आर्ली पे आते हैं, ठीक है। अब देखो सीधी बात है, मेजर ट्रेंड हमेशा याद रखो मार्केट का क्या है, मेजर ट्रेंड है सेलिंग का। तो अगर मेजर ट्रेंड सेलिंग का है, मैंने क्या किया ट्रेड में, मैंने बाई किया। तो अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो मैं क्वांटिटीज़ हमेशा कम रखूँगा, सीधी बात। इसीलिए मेरी क्वांटिटीज़ कम थी, ठीक है। बट अगर मार्केट्स नीचे जा रहा होता है तो मैं अपनी नॉर्मल क्वांटिटीज़ में 0.05 या 0.1 जो होता है, मैं बताऊँगा क्या कैसे वर्क करता है, उन सब में हम लोग प्ले आउट करते, बट नहीं। तो अब क्या सीन है, अगर यहाँ पे मार्केट्स आवरली क्लोजिंग इसके नीचे देता है, मतलब 62,600 के नीचे अगर हम लोग क्लोज हो जाते हैं आवरली, मैं अपने ट्रेड्स काट दूंगा पूरे, ठीक है, बुक करके आई विल एग्जिट। क्योंकि मेरा व्यू था 1:1, 1:1.5 मिल गया तो इट्स गुड ओनली, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, एक सेलिंग आ सकती है। तो पहला ट्रेड क्या बन सकता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है आर्ली, ठीक है, तो हम लोग एक सेल का प्लान करेंगे। क्या जोन्स होंगे बता दे रहा हूँ, शॉर्ट पोजीशन प्लान करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो समझना, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो या कहीं पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। हमारे टारगेट्स होंगे ये वाले जोन, और स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा, बस इस स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट प्लान हो सकता है। मेरे को क्या लगता है ना कि मार्केट्स ऊपर जाएगा, बट एक पुल बैक टेस्ट किया देन यहाँ तक, तो ये एक शॉर्ट ट्रेड हो सकता है यहाँ पे। और लॉन्ग ट्रेड बनेगा अराउंड दिस जोन, मतलब यहाँ कहीं पे मैं लॉन्ग्स का प्लान करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। मतलब मान लो अगर ये नीचे आ गया, इधर कोई बुलिश कैंडल बनती है ना ग्रीन या कुछ बाई करने के लिए, तो फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान करूँगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस एंड सेम टारगेट्स, ठीक है। तो लेवल देख लो, शॉर्ट कहाँ करना है, लॉन्ग कहाँ करना है। अब एक और केस, अगर मार्केट से यहाँ से लगातार चलो ऊपर जाते गया यहाँ तक आ गया या यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 64,700 या 66,600 ये मेजर रिजेक्शन पॉइंट है। बट अगर मार्केट्स यहाँ पे आके सेलिंग दिखाता है, अगर मार्केट्स इधर आके सेलिंग दिखाता है, तो मैं इधर सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ फॉर श्योर यहाँ पे। मतलब एक और ट्रेड ऐसा बन सकता है, ये वाला, दिस आई कैन प्लान, ये बहुत अच्छा ट्रेड होगा, ये मेरा सेलिंग जोन मार्क रहने वाला है। तो ये हो गया बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन का व्यू होप क्लियर हो सबको, ठीक है। और जब तक ये नहीं तोड़ता, अगर ये तोड़ देता है कोई बाई एनी चांस, तो हम लोग एक बार के लिए, एक सेकंड,
51,800 या 51-52 तक तो आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव प्राइस के हिसाब से देख के, ठीक है। BTC हो गया, सोलाना में आ जाते हैं, ठीक है। सोलाना तो भाई बहुत पिटा है, गंदा पिटा है। ऑब्वियसली मैं भी बहुत जगह पे लॉन्ग्स में था, मैंने भी लॉसेस लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट्स जिस तरीके से फॉलो, एक होता है ना प्रेशराइज करके फॉल जो होता है कि हाँ भाई नीचे जाना ही जाना है, मार्केट्स ने वैसे ही किया है। अब ठीक है, जो हुआ हुआ, बट कहीं ना कहीं आप समझो आपको कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको गेम में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये एक सेलिंग एरिया है, डिमांड जोन है, सॉरी, यहाँ पे मार्केट्स ने होल्ड किया, इधर होल्ड किया। अब इसमें क्या कर रहे हैं समझना, ये डेली, ये वीकली कैंडल है, बट अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई है, ये अभी वीक स्टार्ट हुआ है कल ही। एक मिनट, आज संडे है, सॉरी, सुबह 5:30 बजे तक ये वीक ख़त्म होगा। आई एम सो सॉरी, सुबह 5:30 बजे नई कैंडल स्टार्ट होती है, तो आज रात को आई थिंक ये वीक ख़त्म हो जाएगा। ये क्या डेट है, एक मिनट, 1 जून, देखो 1 जून है, तो आज 7 जून है, तो 8 जून मतलब कल सुबह तक नया वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो कल सुबह 5:30 से पहले समझो, कल सुबह 5:30 बजे से पहले अगर इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी 69, मतलब 70 तक आ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश टर्न हो जाएगा मार्केट्स, ध्यान रखना। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्या होता है ना कि अगर मार्केट्स को एक तरफ यूटर्न लेनी होती है ना, वो जब वो पीरियड, वो कैंडल का टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा होता है, उस टाइम जाके वो क्लोजिंग वगैरह देता है, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से वो फिर उसको पुश कर देगा कि हाँ चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अब ये कैंडल तो बन रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। वीडियो बड़ा हो सकता है, बट प्लीज़ अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो पूरा वीडियो देखो, वरना इट्स बेटर आप देखो नहीं, क्योंकि आधी चीज़ें सुन के जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। और डाउट्स है तो फील फ्री टू रीच आउट, लोग रीच आउट करते हैं कुछ कुछ, डेफिनेटली दोज आर द सेम पीपल एंड वी हैव बिन इन टच, तो दे आर डूइंग गुड, मैं इतना बोल सकता हूँ, ठीक है। तो टाइम लगेगा, बट यू नीड टू गिव टाइम, सीधी बात है। 76 इज़ द लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर बुलिश होते हैं यहाँ से तो, ठीक है। अब यहाँ से पहले कहा जा सकता है, तो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो देखो मैं फिब लगा रहा हूँ खाली, ठीक है। फिब पे मैंने एक वीडियो बना कर रखी है, मेरे प्लेलिस्ट में है, जाओगे तो आप लोग को दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं फिब लगा रहा हूँ, अभी देखो 38% पे आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब देखने वाली चीज़ है कि विल इट ब्रेक दिस जोन और विल इट गो अप, तो मैं ये 2 जोन मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3, तीनों जोन मार्क कर लिया। तो ये रिजेक्शन पॉइंट्स है, आपको बस ध्यान रखने कहाँ पे मार्केट जा रही है। मैं आर्ली पे आ जाता हूँ, आर्ली पे मूविंग एवरेज का काम नहीं है, अभी हटा दो। मूविंग एवरेज में एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया लग जाए मूविंग एवरेज कैसे यूज़ करना है। और देखो बहुत लोग क्या करेंगे ना, अरे इधर जा सकता है, इधर खरीद लेते हैं। एक चीज़ सोचो ना, ये जो स्टॉक है ये एकदम नीचे से 7% ऊपर आ गया है, यहाँ पे ख़रीद के क्या मिलेगा, गलत हुए तो 7% जाएंगे। इट्स बेटर, दो चीज़ें जैसे मैं बताया, हमेशा पुल बैक का वेट करो। यहाँ पे अगर आता है देन प्लान, तो इधर पे एक लॉन्ग बनेगा, जैसे बिटकॉइन में मैंने दिखाया वैसे ही सेम सिनेरियोज। स्टॉप लॉस अब इसके नीचे रख लो, एंड फिर यहाँ तक के टारगेट्स 1:3 के टारगेट्स, तो रिवर्स RR पे काम करो, रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड, अगर उस पर काम कर लोगे, बता रहा हूँ एक ही स्ट्रैटेजी बार बार प्ले आउट होगी। तो ये ट्रेड बन गया है। इसके बाद अगर ये ऊपर जाता है, सेम चीज़, अगर ये यहाँ से ऐसे आता है, तो यहाँ पे लॉन्ग बनाओ, ये स्टॉप लॉस डाल के, ये टारगेट्स। तो लेवल्स मैंने मार्क कर दिया, आपको इस लेवल्स फॉलो करके ट्रेड प्लान करना और लेना है, ठीक है। शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट करने के लिए मान लो इधर पे अभी रिजेक्शन ले रहा है, एग्जांपल ले रहा हूँ, इधर रिजेक्शन ले रहा है, तो क्या हो सकता है, शॉर्ट पोजीशन, एक सेकंड, हाँ सॉरी, थोड़ा पता नहीं ग्लिच हो गया कुछ, आई डोंट नो। सो अगर यहाँ पे जाता है रिजेक्शन लेता है, तो हम लोग इधर के इधर पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं ये टारगेट्स के लिए, और हम लोग का एंट्री पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग जो आप लोग देख सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई थिंक हम लोग थोड़ा नीचे क्लोज हो रहे हैं, सो आई एम प्लानिंग टू जस्ट कट ऑफ माई पोजिशंस। यहाँ पे होल्ड कर रहा है, बट लेट्स सी क्या करता है मार्केट्स, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फुल बैक आया, देखते हैं क्या करते हैं। आई एम होल्डिंग, अभी आर्ली कैंडल बंद होने में आधा घंटा है, तो मैं हड़बड़ाऊँगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं।
सोल में आ जाते हैं। तो होप सोल का व्यू क्लियर हो, ठीक है। लॉन्ग कप करना है, शॉर्ट कप करना है, ठीक है। इथेरियम पे आ जाते हैं। तो इथेरियम डेली चार्ट पे देखो, यहाँ पे होल्ड किया है, ठीक है। अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। वीकली पे आ रहा हूँ एक बार। अब देखो ये एक अच्छा सपोर्ट है ये वाला 1390 1400, बट कहीं ना कहीं इससे पहले भी एक जोन था 1 2 3, तो अभी ऐसे ऊपर जा रहा है। तो इसमें भी सेम चीज़ देखने वाली ये है, क्या ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, सॉरी, क्या ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 1670 1680, 30 पॉइंट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर दे देता है तो चांसेस है कि हम लोग ये ऊपर के लिए थोड़ा मूव स्टार्ट कर दें, चांसेस आर प्रिटी हाई, ठीक है। अब अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, अब ट्रेड्स का लेने, अब देखो इतना मूव आ गया है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इतना मूव आ गया है, अब क्या करें, सिंपल है। एक बार के लिए देखो कहीं ना कहीं इस जोन को ब्रेकआउट किया है, तो अगर ये अंदर आ जाता है वापस, इसके नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग का प्लान करूँगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया काइंड ऑफ, करेक्ट है ना, करेक्ट। तो इन टारगेट्स के साथ मैं थोड़ा सा ऊपर ऐसा लेके ट्रेड लूँगा। ये पहला ट्रेड जो आइडेंटिफाई किए हैं हम लोग शॉर्ट्स का, ठीक है। अगर इसके नीचे आ जाता है, क्योंकि सीधी बात है अगर स्ट्रॉन्ग है तो इतना नहीं गिरेगा वापस फिर ऊपर जाए, तो ये पहला साइन शॉर्ट का। दूसरा चीज़, अगर हम लोग यहाँ से इतना सही आते हैं, रीटेस्ट फिर ऊपर जा रहे होते हैं, तो फिर एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बनेगा। ये शॉर्ट का देखो, इसमें लॉन्ग अलग है, ठीक है यार। तो यहाँ कहीं पे हम लोग या कहीं पे लॉन्ग प्लान करेंगे, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड टारगेट सेम ही वाले, दिस वन, राइट। तो ये और इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, समवेयर अराउंड ये जोन, हाँ। तो ये दो ट्रेड्स लॉन्ग शॉर्ट में बन सकते हैं सोलाना में, इथेरियम में, ठीक है। होप ये व्यू क्लियर हो। और इन केस अगर ये ब्रेक हो जाता है ऊपर वाला, कोई भी कारण से ये अगर ब्रेक हो जाता है, तो फिर भाई वी आर कमिंग टिल 1840, दिस इज़ अ जोन, ये नहीं है, ये है 1940, ये दो जोन्स मार्क कर लेना, ठीक है। लेवल बता दे रहा हूँ 1850, 1935, 1940 के आसपास कुछ। तो ये हो गया सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन। अब आ जाते हैं गोल्ड पे। बहुत लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, लेवल से मार्क किए हुए, इसलिए मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ चीज़ें ग्रैस्प कर पाओ, लॉजिक समझो क्यों दे रहा हूँ, कहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। देखो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं इसने ब्रेक डाउन दिया, करेक्ट, समझो ब्रेक डाउन दिया, करेक्ट। अब ये जो कैंडल बनी है 40, एक दिन की कैंडल लगभग 3.5-4% गिरी है। तो या तो दो चीज़, नेक्स्ट डे खुलने के बाद हम लोग थोड़ा सा पुल बैक दे सकते हैं यहाँ तक, फिर गिरे, या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा होल्ड करते करते लो ब्रेक कर दे, दो में से एक चीज़ होगी, करेक्ट। बट मेजर बायस क्या है, सेलिंग का है, तो सेलिंग का ही प्लान करेंगे। 1 आवर में आ जाओ, देखो 4 आवर में आ जाते हैं। चलो देखो 4 आवर में क्या है, लास्ट में जाते हैं जिसने हैमर बनाया, होल्ड कर रहा है, तो मैं सेलिंग का ट्रेड कैसे लूँगा, मैं बाइंग में भी इंटरेस्टेड एकदम नहीं हूँ इसमें, ठीक है। अगर ऐसे ऊपर चल जाता है, लीस्ट इंटरेस्टेड मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बायस पे स्टिक करूँगा। देखो बायस क्या मतलब, प्राइस एक्शन पे स्टिक करूँगा। देखो अगर खुलने के बाद ये ऊपर जाता है या इस एरिया पे, देखिए यहाँ पे आई थिंक नहीं, इस एरिया पे अगर ये कोई भी नेगेटिव साइन देता है मेरे को, इस जोन पे कोई भी नेगेटिव साइन मिलता है मेरे को, तो फिर मैं इधर कहीं पे शॉर्ट प्लान करूँगा अपना, छोटा सा एसएल, टारगेट 1। अब टारगेट कैसे आया, क्योंकि एक जोन है, नीचे वाला टारगेट कैसे आया, जोन है, थर्ड वाला टारगेट कैसा है, ये बड़ा विक है, ठीक है। तो लेवल सब चाहो तो मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये 1:4 का ट्रेड है, ऑलमोस्ट 1:5, क्योंकि ये ले लो 1:2 का, क्योंकि इतना होल्ड नहीं कर पाओगे स्टार्ट में, तो टाइम लगेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेड कि ये एक पुल बैक गया फिर गिरा। अगर डायरेक्ट गिर रहा होगा तो ऐसे से गिर रहा होगा तो सिंपल
जितनी क्वांटिटीज़ लेते हो, समझो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ लेते हो उस क्वांटिटीज़ का यहाँ करीब 50% क्वांटिटीज़ में, समझो खाली 50% क्वांटिटीज़ में ये ट्रेड बन सकता है। 50% क्वांटिटीज़ में ये ट्रेड बन सकता है। मान लो अगर यहाँ पे क्वांटिटी 10 लेते हो, बेचते हो, तो यहाँ पे क्वांटिटी 5 रखना, ठीक है, क्योंकि पुल बैक आ सकता है। ऐसा होता है कि मान लो गिर गया, टारगेट नहीं आया, ऊपर चला गया, वापस पलट गया, ऐसा लेट हुआ, फिर गिर रहा है, तो एक री एंट्री कर सकते हो कि आपने क्वांटिटीज 50% यूज़ की है, तो सेल ऑन राइज, पुल बैक है, सेलिंग में ले, सेल करो, ठीक है। सिल्वर पे आ जाते हैं। ओके, सिल्वर भी सेम, मैं बस सेटअप बता दे रहा हूँ। एक सपोर्ट है 64 वाला एरिया, एक सपोर्ट है। दो चीज़, या तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट या तो, ध्यान से समझना मेरे दोस्त प्लीज़, हाँ गलती मत करना। देखो पैसे अपने लगा रहे हो, रिस्क अपने ले रहे हो बाद में क्या मत बोलना आपके वजह से पैसे गए, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा भी तो आप मेरे को ये नहीं बोलोगे आपके वजह से पैसे आए। तो मैं चाहता हूँ आप चीज़ें समझो, थोड़ा सा रिस्क मैनेज करो और फिर काम करो। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। तो देखो सेल कब करना है, ये नहीं मैंने बोला तो कर दिया सेल, समझो क्यों बोल रहा हूँ। पहला बात तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है डेली पे, मतलब सेलिंग का ट्रेंड है, ठीक है, इतना एक्यूमुलेशन हुआ, सेलिंग आई। अगर आप इधर ही बेच देते हो, खुलते ही मंडे को खुलते ही सुबह इधर ही आप बेच देते हो अगर, तो हो सकता है ना कि नीचे जाए फिर ऊपर जाए, पंगे तो हो सकते हैं। तो इतना बड़ा एसएल क्यों ले। तो अगर ये ऊपर जाता है, ये पॉइंट 71 अगर आता है तो ही समझो, 71 अगर आता है तो ही सेल करो। तो मैं यहाँ कहीं पे ही सेल का प्लान करूँगा। स्टॉप लॉस ये जो रेड कैंडल इसके थोड़ा सा ऊपर, और ये टारगेट्स 1:2 का ट्रेड है, ये बेस्ट सेटअप है। अगर ये ऐसे जाता है, यहाँ पे फिर आवरली में रिजेक्शन लेता है, ऐसे जाके आवरली में यहाँ सेलिंग प्रेशर दिखाता है, फिर आप शॉर्ट करो ये टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। होप अब क्लियर हो ये वाला पॉइंट। अगर ये नीचे जाने लग जाता है डायरेक्ट, जाने दो, कुछ मत करो। फिर क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पे समझना, इस पॉइंट पे अगर आता है डायरेक्ट, यहाँ पे बाइंग का प्लान करो भाई, इधर पे विदाउट अ सेकंड थॉट, डरो मत, विदाउट अ सेकंड थॉट यहाँ पे बाइंग का प्लान करो। ये स्टॉप लॉस दे दो 1:4 का ट्रेड, ये मैं मिस नहीं करूँगा, आई विल बी वेटिंग फॉर दिस पक्का से। तो ये दो सेटअप है सिल्वर में। गोल्ड सिल्वर हो गया, क्रिप्टोज हो गए, एंड ऑयल बता दे रहा हूँ एक बार और, ऑयल, यूएस ऑयल। ओके, ऑयल में यार थोड़ा सा वॉलेटाइल एंड साइडवेज है। ऑयल थोड़ा सा साइडवेज है, क्योंकि ये जो रेंज है इसी रेंज में घूम रहा है, घुमा कर है, ये एक बड़ी सी रेंज हो गई है, इसमें बस घूम रहा है, ठीक है। सो अगर मैं, नहीं यार अभी रेंज बाउंड है, तो सिंपल सी चीज़ है, स्ट्रक्चर आप देख लो, अगर आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हो। दिक्कत क्या बताया, देखो लोअर हाई बना रहा है सेलिंग प्रेशर, बट हायर लो बना रहा है एक बार इसको समझो, अगर इसको नीचे जाना है, इस पॉइंट पे देखो क्या करता है, 87.15 पे आने दो, 87.15 इसको तोड़ने दो। अगर ये तोड़ता है, समझो ये तोड़ता है, फिर रीटेस्ट करके नीचे जाता है, तो मैं इधर पे सेल बनाऊंगा, पोजीशन, ये स्टॉप लॉस के साथ। मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, एक ही ट्रेड दे रहा हूँ। शॉर्ट कब शॉर्ट करना है बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, गलती नहीं इसमें। अगर ये ब्रेकडाउन देता है और यहाँ रीटेस्ट करने आता है तो शॉर्ट कर देना। टारगेट्स आपके ये जोन है, 1:2 का ट्रेड है। क्वांटिटी कम रख के स्टॉप लॉस मैनेजेबल साइज़ का कर सकते हो। ओके बॉस, तो ये एक सेटअप था। टारगेट से वाले क्यों दिया, क्योंकि सेम चीज़, बेसिक्स क्लियर कर लो, सपोर्ट है। या ये वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी ठीक है, चलेगा।
ठीक है। तो दिस इज़ अ ट्रेड जो शॉर्ट का बनेगा इफ़ वी डू दिस, ठीक है। तो वेट एंड वॉच है फिलहाल के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ट्रेड्स चल रहे हैं, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म नोन एज शार्क एक्सचेंज। शार्क एक्सचेंज में बेसिकली सीन ये है कि आप नॉर्मली अपना जैसे वॉलेट में जाके फंड्स डालते हो निकालते हो, तो यहाँ पे अगर आप ऐड फंड्स करोगे तो आपको, अगर मैं जाऊँ इसमें तो जस्ट वेट, ऐड फंड्स, हाँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप डिपॉजिट करो अमाउंट, अपना बैंक से कर सकते हो जो भी आपका बैंक है, एंड आपको फिर विड्रॉल में भी सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लाइक लिटरली मेरे को जब भी विड्रॉल करना होता है इट्स लाइक 1 मिनट जब विड्रॉल हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एंड अगर आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल हो, समझो कोई ब्रोकर आज तक ऐसा चीज़ या डील नहीं दी, अगर आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल हो तो आपको जो भी ट्रेडिंग में ब्रोकरेज लगा है अप टू ₹30,000 आपका ब्रोकर आपको रिफ़ंड रीबेट कर देता है। मान लो लास्ट मंथ मैंने 10,000 का प्रॉफिट किया और मेरे चार्जेस लगे 15,000, एग्जांपल 15,000 चार्जेस लगे, पूरे मैं प्रॉफिटेबल था, पूरे 15,000 रुपये मेरे को रिबेट आ गए वापस से क्रेडिट हो के। मैं इस पर एक अलग से भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आप लोग अपना क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, शार्क एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन स्टार्ट विथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अगर डाउनलोड करना है, कुछ बेनिफिट्स या पर्क्स लेने हैं मेरे साइट से, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, डाउनलोड कर सकते हो लिंक से। एंड इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आज रात को बनाने वाला हूँ, होप दैट हेल्प्स यू। सो या इस वीडियो में इतने ही रखेंगे। बस मेक श्योर इंडियन मार्केट्स में एक चीज़ बस हिंट दे रहा हूँ कि अभी घबराना नहीं है, स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग योर फंड्स एंड कैपिटल, मतलब पैसे डालने के लिए तैयार हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ, मैं कोई लेवल से कुछ दे रहा नहीं हूँ भाई, ठीक है, प्लीज़ समझ लेना। हम लोग गिफ्ट निफ्टी में बंद हुए हैं, गिफ्ट निफ्टी हमारा 23,090 पे बंद हुआ है, मतलब लगभग 300 350 पॉइंट हम लोग नीचे बंद हुए, 350 पॉइंट हम लोग नीचे बंद हुए हैं। मंडे को हम लोग 23,100, मतलब 23,000 से 23,100 के आसपास खुलेंगे। अगर आप लोग इस लेवल पे भी एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हो, कुछ भी ETFs हो गया, कोई स्टॉक्स हो गए, तो भाई जब मार्केट 25-26 हज़ार आएगा तो आप लोग डिज़र्व नहीं करते बोलना कि यार मिस हो गया, मार्केट्स ख़राब है। मार्केट्स मौके देती है, बार बार मौके नहीं आते। प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अभी डर का माहौल है हर लोगों में, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप ETFs, म्यूचुअल फंड्स या जो भी आप लोग करते हो, मैं स्पेसिफिक कोई चीज़ की बात नहीं कर रहा, आप लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट कोई भी चीज़ को लेके बात करना, फील फ्री टू कनेक्ट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।